वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेशन 2 पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। इस बार कुछ और प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन थोड़े से एडवांस होंगे। पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है, देखो, ए कार कवर्स AB डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड। ये ए बी लेंथ दी हुई है, सपोज कर लो इस पूरे की लेंथ A टू B L है, ठीक है, और 1/3 को v1 वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रहा है। 1/3 यानी कि ये वाला हिस्सा, राइट, इसको L/3 कह देते हैं। तो ये भी L/3 होगा और ये भी L/3 होगा। तीनों L/3 जब ऐड होंगे तो L बन जाएगा ना, ए बी लेंथ। पहला L/3 v1 वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है, दूसरा L/3 v2 से, और तीसरा L/3 v3 वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि v3 इज इक्वल टू 3v1, v2 इज इक्वल टू 2v1 और v1 की वेलोसिटी जो दी हुई है 11 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी होगी? ओके, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, क्या होता था? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यही फॉर्मूला होता था, राइट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी A टू B ट्रेवल करने में? L ही होगी, राइट। तो यहां L रख दिया, अपॉन में टोटल टाइम निकालना है। अब देखो, हर हिस्से का अलग अलग टाइम निकालना होगा और उन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो पहले वाले हिस्से का जो L/3 पार्ट का ट्रैवलिंग हुआ, उसका मान लो टाइम लगा T1। तो T1 कितना आएगा? L/3 अपॉन में V1। ओके, बिकॉज L/3 डिस्टेंस होता है, अपॉन में उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? उसका टाइम आ गया। वैसे ही T2 क्या आएगा? L/3/V2, वो ये बन जाएगा। और T3 क्या बन जाएगा? L/3/V3, जो ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां टोटल टाइम रखना है, जो कि क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3। ओके, अच्छा, अब T1 T2 T3 की वैल्यू उठा के यहां रख दो। क्या हो गया? L अपॉन T1 कितना है? L/3V1 है। वैसे ही T2 क्या है? L/3V2 है। वैसे ही T3 क्या है? L/3V3 है। ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में फोकस करें तो इस डिनोमिनेटर में L/3 इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ जा रहा है ना। तो हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। तो अगर इसकी जरूरत खत्म हो गई हो तो मैं इसे मिटा दूं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ध्यान से देखना, L/L/3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 बच गया। ठीक है, ये L से ये L कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ रहा है? ये एवरेज वेलोसिटी ही आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है? 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। अब यहां पर V1 V2 V3 अगर रख दें तो आंसर आ जाएगा। अब देखो, V1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 11, तो V2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू V1 दिया हुआ है तो V1 11 है, तो V2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 यानी कि 22, दैट इज V2। और V3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू V1, 3 इंटू 11 यानी 33 हो जाएगा। तो V2 आ गया 22, V3 आ गया 33 और V1 कितना? 11 है। उन वैल्यूज को यहां रख दो। ठीक है, तो देखो, तो हम लोग इसको यहां सॉल्व कर ले रहे हैं। फॉर्मूले की जरूरत अब नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हम जान चुके हैं और इसकी भी जरूरत नहीं है। ये फंक्शन जो आया हमारा एवरेज वेलोसिटी का फाइनल, इसे नोट डाउन कर लेते हैं। 3/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। तो 3/1/V1 की जगह क्या रखोगे? 1/11 प्लस V2 की जगह क्या रखोगे? 22, तो यह आ गया 1/22। और V3 की जगह क्या रखोगे? 33, 1/33। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा
1 अपॉन एक्चुअली नीचे में डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना होगा, तो 11, 22 और 33 का एलसीएम लेने पे आता है 66। ओके, तो ये हो गया 11 6 जा, यहाँ 6 आ गया, प्लस 22 3 जा, ये 3 आ गया, प्लस 33 2 जा 66 होता है, तो यहाँ आ गया 2। फाइनल आंसर क्या आया, ये 66 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 66 अपॉन में 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 प्लस 2 हो गया 11, 11 6 जा 66 और 3 6 जा 18। एवरेज वेलोसिटी आ रही है 18 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द फाइनल आंसर, 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2022 में पूछा जा चुका था, और इसलिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन जो थी ट्रिकी थी। हालांकि फॉर्मूला बहुत ही बेसिक यूज किया है हमने, जो डेफिनेशन होता है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा गया हुआ है, इसे देखते हैं। इन 1 सेकेंड ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में मूव करता हुआ एक पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इसमें भी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो अगेन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, है ना। तो देखो ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट लाइन, जो कि क्या होगी, ए बी होगी। और ए बी कुछ नहीं है, डायमीटर ही है इस सेमी सर्कल का, और डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस अपॉन में टाइम। ठीक है, टाइम मतलब जो टोटल टाइम लग रहा है। अब रेडियस तो 1 मीटर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा न्यूमरेटर, 2 इंटू 1 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है पूरा ट्रैवलिंग में ए टू बी, तो यहाँ 1 रख दिया हमने, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल की। ठीक है, तो ऑप्शन है कोई, यस, ऑप्शन बी इज देयर, 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, और ये देखना जरूरी है कि तुम सेमी सर्कल का लेंथ ना ऐड कर दो। यहाँ पे 2r की जगह पे कुछ बच्चे यहाँ पर पाई आर रख देते हैं, सेमी सर्कल की लेंथ रख देते हैं, वो डिस्टेंस हो जाएगा और फिर एवरेज स्पीड आ जाएगी। हमें एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at the rate of f through a distance s, then continues at a constant speed for time t and then decelerate at the rate of f by 2 to come to rest. If the total distance traversed is 15s, then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो एक कार दी हुई है, ठीक है, ये रेस्ट से स्टार्ट की और f एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट की थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ s, तो s डिस्टेंस तक मूव की विद इन एक्सेलरेशन ऑफ f। ठीक है, यहां तक पहुंच गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद t टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रही। तो इस दौरान मान लो s2 डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने और एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रह गई। वो कांस्टेंट स्पीड क्या होगी बाय द वे, अगर मान लो इस पार्ट में t1 टाइम लग रहा है, ठीक है, तो यहां पहुंचने पर कौन सी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी, हम लोग लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। तो फाइनल वेलोसिटी हमें इस पॉइंट पे निकालनी है। इनिशियल हमें पता है 0 है और एक्सेलरेशन भी पता है f लग रहा है, कितने टाइम में, t1 टाइम में, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, f t1 आ गई। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है f t1। ओके, यहां पर हो गई f t1 वेलोसिटी, और f t1 से कांस्टेंट स्पीड के साथ वो यहां पे भी पहुंची, यानी कि यहां पे भी स्पीड कितनी होगी, f t1 ही होगी, राइट। और इस s2 डिस्टेंस के दौरान कहीं पे भी चेक करेंगे तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी, दैट इज f t1 ओनली, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है थर्ड पार्ट में, देखो, देन डिसेलरेट्स एट द रेट ऑफ f by 2 टू कम टू रेस्ट। अब f by 2 के डिसेलरेशन से, डिसेलरेशन है तो माइनस साइन लगा देंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यानी कि रेस्ट पे आ जा रहा है। ठीक है, तो मान लो इस पार्ट में कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने s3, रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले तक। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, s प्लस s2 प्लस s3 किसके बराबर दिया हुआ है, 15s के बराबर दिया हुआ है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। ठीक है, तो एक एक काम करके हम लोग s2 और s3 निकालने पहले,
ठीक है ना। एस तो हमारा 15s के टर्म्स में है ही, तो देखो कैसे करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको रब कर देते हैं। तो देखो S2 क्या होगा, मान लो एक्चुअली जो सेकंड पार्ट है S2 वो t टाइम के लिए हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव किया, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो S2 तो बड़ी आसानी से निकल गया, S2 क्या होगा, ये वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है इनटू t, यानी ft1 इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ft1 इंटू टी कर देंगे तो S2 आ जाएगा। और अगर S को कैलकुलेट करना हो तो S क्या होगा, ध्यान से देखो, S होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो u 0 हो जाएगा, तो हाफ f, क्योंकि f एक्सेलरेशन यहाँ पे है, राइट, a की जगह पे f है, हाफ f t1 स्क्वायर, इतना हो जाएगा s, राइट। ठीक है, ये दो चीजें आ गई हमारे पास। अब S3 निकाल लो, देखो लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, थर्ड इक्वेशन। तो v 0 है, u क्या होगा, जो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी इस पार्ट की, वही इस पार्ट के लिए इनिशियल हो जाएगी, राइट। तो u क्या हो जाएगा, ft1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस f/2 है, माइनस f/2 इंटू डिस्टेंस S3 ट्रेवल कर रहा है ना, S3। तो अगर तुम देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, और ये fs3 आई मीन माइनस fs3 इधर आएगा तो प्लस fs3 बन जाएगा ना, fs3 इज इक्वल टू यहाँ हो गया f स्क्वायर t1 स्क्वायर। ठीक है, एक f से एक f कैंसिल हो गया, तो S3 की वैल्यू आ गई f t1 स्क्वायर। ठीक है, हमें S3 आ गया f t1 स्क्वायर, S आ गया हाफ f t1 स्क्वायर, और S2 आ गया f t1t। तो अब देखो आंसर जो है उसमें कहीं t1 नहीं है, तो हमें t1 को रिप्लेस करना है इन तीनों इक्वेशन में से, और इन तीनों को ऐड अगर करते हैं तो किसके बराबर दिया हुआ है, 15s के बराबर दिया हुआ है। तो चलो अगले पेज में सॉल्व करते हैं इसे। s प्लस जो पहला डिस्टेंस हुआ ये वाला हिस्सा प्लस S2 और प्लस S3 किसके बराबर दिया हुआ है, 15s के बराबर दिया हुआ है। s प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 15s दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है। अब देखो s की वैल्यू कितनी है, हाफ f t1 स्क्वायर है, s की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर हाफ f t1 स्क्वायर है, और S2 f t1t है, S2 है f t1t है। उसी तरीके से S3 कितना है, f t1 स्क्वायर है, S3 है f t1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग इसको जंबल कर सकते हैं, और हमें आंसर s और t के टर्म्स में ही चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो f t1 स्क्वायर की बात करें तो f t1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं। देखो ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो f t1 स्क्वायर 2s बन जाएगा, तो f t1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2s आ गई। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ रही है हमें कि ये जो S3 है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, प्लस S2 और प्लस s पहले से ही है हमारे पास, इज इक्वल टू 15s आ गया। और क्या आ गया, S2 इज इक्वल S2 प्लस 3s इज इक्वल टू 15s, और ये 3s इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, S2 की वैल्यू आ जाएगी 12s। ठीक है, एक इक्वेशन और आ गई हमारे पास, S2 इज इक्वल टू 12s। अच्छा, और S2 कितना है, f t1t है, यहां रख दो उठा के, f t1t इज इक्वल टू 12s। तो t1 कितना आ गया, देखो यहां से t1 आ गया 12s अपॉन ft, इतना आ गया ना। ये t1 हमें रिप्लेस करना था, तो t1 12s अपॉन ft आ रहा है। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, एक तरह से S2 प्लस 3s है, S2 प्लस 3s टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 15s। अच्छा, और S2 कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो ऐसे समझो 15s की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू एस, एस क्या है यहाँ पे, हाफ f t1 स्क्वायर है, हाफ f t1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखो 15s टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था तीनों को मिला के, तो 15s को मैंने लिख दिया 15 इंटू एस, एस की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी हाफ f t1 स्क्वायर, और f t1 स्क्वायर जो है
उसमें T1 उठा के ये रख दो, 15/2 F, और T1 की वैल्यू ये उठा के रख दो, 12S अपॉन FT का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए? 15S के बराबर होना चाहिए, राइट? देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 15 से 15 कैंसिल हो गया, F/2 यहां रह गया, ये हो गया 144S² अपॉन F² T² इज इक्वल टू S आ गया, यही आ रहा है, राइट? अब इसको काटो, 272 जा, और एक F से नीचे F कटा, राइट? तो क्या आ गया, 72S² अपॉन FT² इज इक्वल टू S। एक S से एक S भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ S बचेगा सिर्फ, तो S की वैल्यू कितनी आ गई, FT² अपॉन में 72। तो दिस इज द फाइनल आंसर। S और T में रिलेशन, क्या कोई ऑप्शन था ऐसा? यस, ऑप्शन डी इज देयर, S इज इक्वल टू 1/72 टाइम्स ऑफ FT²। ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें हमने तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, इक्वेशन ऑफ मोशन के। फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। और तीनों की हेल्प से हमने इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। सो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।